मरने के बाद क्या होता है? क्या इंसान का दोबारा जन्म होता है या फिर उसके मरने के बाद सब कुछ यहीं पर समाप्त हो जाता है? कई ग्रंथों में मरने के बाद इंसान के जन्म और मृत्यु के रहस्यों को बताया गया है, लेकिन क्या यह सब सही है या फिर एक अनुमान है? वहीं विज्ञान की बात की जाए तो इसमें भी कुछ अपवाद है। विज्ञान को लेकर भी कई सारे विशेषज्ञों और रिसर्चरों का अलग अलग दावा है। ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद इंसान की मृत्यु के बाद उस इंसान की आत्मा को मृत्यु के रहस्य के बारे में पता चलता हो, लेकिन अफसोस ये बात बताने के लिए वो हमसे बात ही नहीं कर सकता। या ऐसा भी हो सकता है मौत के बाद उस इंसान का दिमाग और शरीर ऐसा हो जाता हो जैसा हमारा नींद में हो जाता है। ये एक ऐसा रहस्य और उलझा हुआ पहेली है जिसे इंसान जानने के लिए हमेशा से उत्सुक रहा है। जहां विज्ञान का कहना है कि मौत के बाद इंसान का दोबारा जन्म नहीं होता, तो वहीं कई सारे शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में मौत के रहस्य के बारे में बताया गया है कि इंसान अपने कर्मों के अनुसार अपना जीवन जीता है। उसके मौत के बाद कर्म के अनुसार उसका जन्म होता है। नमस्कार दोस्तों, मौत के इस रहस्य की पहेली में आपका स्वागत है। विज्ञान और आध्यात्म ये दोनों एक दूसरे को चुनौती देते हुए आ रहे हैं। जिस इंसान का जन्म होता है वो मरता ही है। ये एक ऐसा सच है जिसको हर इंसान और यहाँ तक कि पशु पक्षी भी कबूल कर चुके हैं। इसके बावजूद इंसान अपनी मौत को लेकर बेखबर रहते हैं। शायद हम इंसान को आदत सी हो गई है कि जो हमारे साथ होगा वही दूसरों के साथ भी होगा। यहाँ हम शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आप सोते हैं तो आपका शरीर एक बेजान शरीर होता है, आपका वजूद उस समय कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जागने पर इंसान अपने आप को मैं की परिभाषा देता है। मैं मतलब आत्मा। इसी आत्मा को लेकर हम बात करेंगे। दुनिया में कई सारे रिलीजन हैं और उन सब की सोच और धर्म ग्रंथों में मरने को लेकर अलग अलग बात की गई है, लेकिन इन सब से अलग हम उनसे बात करने वाले हैं जो इन सब का राज जानता हो, मतलब मरे हुए लोग। अब आप चौंक गए होंगे कि मरे हुए लोगों से बात कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे वाकया हुए हैं जो मौत की पहेली को सुलझाने में बहुत योगदान दिए हैं। दोस्तों, आज इंडिया में बहुत से लोग ऐसे दावा करते हैं कि मौत के बाद वो कहां गए और वो किससे मिले। लेकिन आज हम सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने मौत के बाद होने वाले एक्सपीरियंस को अलग अलग महसूस किया है। 2011 में एक 57 वर्षीय विलियम्स को किसी गंभीर बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। जब उन्हें ऑपरेशन थिएटर में लाया गया तो इतने में ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ऑक्सीजन की कमी से उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और तकनीकी तौर पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने आंखें खोल दी। होश में आने के बाद उन्होंने जो बताया वो बेहद हैरान करने वाला था। उसने उन सब लोगों और बातों का जिक्र किया जो उन्हें मरते वक्त दिखे थे। उसमें अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर्स भी शामिल थे जिनको उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जो बातें उन्होंने अपनी उस 3 मिनट की मृत्यु के दौरान बताई वो सारी सच थीं। इसमें वो तेज रोशनी की बात की थी, जबकि काफी सारे रिसर्च में सामने आया है कि मौत के वक्त तेज रोशनी होती है। मौत के बाद होने वाली घटनाओं में एक बात ये सामने आई थी कि मरने के बाद काफी तेज रोशनी दिखाई देती है और एक साया आता है जो मर चुके शख्स की आत्मा को लेकर जाता है। लेकिन विलियम्स ने जो कुछ भी बताया वो इससे मैच नहीं करता था। उनके मुताबिक वो मौत के 3 मिनट तक वहीं थे और अपने आसपास चल रही सारी बातें महसूस कर रहे थे। हॉस्पिटल स्टाफ ने भी इस बात की पुष्टि की। जो भी बातें उन्होंने बताई वो सब सच थी। डॉक्टर्स ने उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया था। फिर भी उसके बाद जो उस कमरे में हुआ वो सारी घटनाएं उन्हें याद थीं। उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टाफ उनको झटके दे रहे थे। उन्हें 2 लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। एक मेडिकल स्टाफ जो बार बार झटका देने की बात कर रहे थे और दूसरी आवाज एक महिला की थी जो उनका हाथ पकड़कर छत के रास्ते उन्हें बाहर ले जाना चाहती थी। उन्होंने उस महिला की बात सुनी और उनके साथ छत के रास्ते बाहर चले आए। मृत्यु के वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि जो महिला उन्हें वहां से लेकर जा रही थी वो महिला उनकी परिचित है। उन्हें लगा कि जैसे ये महिला किसी कारणवश यहाँ आई है, लेकिन वो कारण उन्हें नहीं पता था। तभी उस शख्स को एक और झटका लगा और उनकी आंखों के सामने उन्हें नर्स और एक गंजा शख्स दिखा। मतलब वो इंसान फिर से जिंदा हो गया था। 60 वर्षीय स्कॉट ड्रूमन नाम के शख्स ने दावा किया जब वो 28 साल के थे तब उनकी मौत हो गई थी, पर 20 मिनट के बाद ही वह दोबारा से जिंदा हो गए।
और उनकी आत्मा दोबारा शरीर में वापस आ गई थी। उन्होंने कहा कि स्केटिंग के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट में उनके हाथ का अंगूठा टूट गया था और ऑपरेशन के दौरान नर्स की गलती की वजह से उनकी जान चली गई थी। स्कॉट बताते हैं कि उन्होंने नर्स को डर कर भागते देखा और डॉक्टर्स को बुलाते हुए सुना, लेकिन घटना के 20 मिनट बाद उन्होंने खुद को जिंदा पाया। स्कॉट का दावा है कि जब वे दोबारा जीवित हुए तब तक वे दूसरी दुनिया की सैर कर चुके थे। भगवान ने उन्हें यह कहते हुए वापस भेज दिया कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। उन्होंने अपने साथ हुए उस 20 मिनट में बताया कि जब नर्स को अपने मरने के बारे में चिल्लाते हुए सुना, उसके बाद ही उन्हें महसूस हुआ कि उनके बगल में कोई अदृश्य शक्ति थी जो उन्हें दूसरी दुनिया में ले गई। उनका कहना था कि दूसरी दुनिया में बेहद शांति थी। उस शक्ति ने उन्हें पलक झपकते ही एक बेहद खूबसूरत मैदान में खड़ा कर दिया था। वे उस अदृश्य शक्ति के पीछे पीछे चल रहे थे। इस खूबसूरत मैदान में सुंदर और रंग बिरंगे फूल थे, कमर तक आने वाली मखमली घास थी, सफेद बादल उन्हें छू रहे थे। शक्ति ने उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखने के लिए कहा था। बाईं तरफ काफी लंबे और खूबसूरत पेड़ थे। ऐसे पेड़ उन्होंने पहले कभी नहीं देखे। दूसरी तरफ खूबसूरत फूल थे। ऐसे ही वाकया मध्य प्रदेश के शख्स विशंभरनाथ बजाज की है, जो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। एक दिन इनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। इनके परिवार के सभी लोग इनका संस्कार करने में लग जाते हैं, लेकिन घंटों बाद इनके शरीर में हलचल होने लगती है और देखते ही देखते ये उठकर बैठ जाते हैं। कुछ लोगों को भूत प्रेत का चक्कर भी लगा, लेकिन इनके बात करने पर सब इनकी बातों को सुनने लगते हैं। ये बताते हैं कि मरने के बाद 3 लोग पास आते हैं और शरीर से हमें निकालकर आकाश में एक दिव्य पुरुष के पास ले गए। वह पुरुष सिंहासन पर बैठा था। उन्होंने मुझे ले जाने वाले को डांटते हुए कहा कि इसे क्यों ले आए, इन्हें तुरंत पृथ्वी पर छोड़ाओ। इसके शहर में एक अन्य व्यक्ति है जिसे लाने के लिए मैंने कहा है, उसे लेकर आओ। इस घटना के बाद अगले दिन पता चला कि जिस समय विशंभरनाथ के प्राण लौटे थे, ठीक उसी समय श्री ज्ञासीराम नाम के एक अन्य बिजनेसमैन की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। अब बात आ जाती है आध्यात्म और विज्ञान की, जो इन दोनों का नजरिया अलग अलग है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा मृत्यु के देवता यमराज के पास जाती है। यमराज ही व्यक्ति के कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं। अगर व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म किया है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि बुरा कर्म किए हुए व्यक्ति को काफी सारी यातनाओं का सामना करना पड़ता है। किए गए बुरे कर्मों के लिए आत्मा को नरक की यातनाएं भी झेलनी पड़ती हैं। यहाँ तक कि यातनाएं झेलने के बाद उस व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसे दूसरा जीवन दिया जाता है, जिसमें कीड़े मकोड़े से लेकर इंसान तक शामिल है। हालांकि विज्ञान के अनुसार मृत्यु का अर्थ है जीवित प्राणी के शरीर की सभी जैविक प्रक्रियाओं का समाप्त हो जाना। जैसे किसी इंजन के सारे पार्ट खराब हो जाते हैं और वो मशीन सिर्फ एक कबाड़ बनकर रह जाती है। लेकिन जीवन और मृत्यु के बीच सटीक सीमा रेखा क्या है? किस वक्त जीवन मृत्यु में बदल जाता है? शरीर का वह कौन सा अंतिम अंग या कण है जिसके रुकते ही जीवन रुक जाता है और मनुष्य या कोई भी जीव का शरीर एक निर्जीव शरीर में बदल जाता है? विज्ञान इस सवाल से अभी तक निरंतर जूझ रहा है, क्योंकि विज्ञान को चाहिए सच और सबूत जो इंसान के मरने के बाद ही पता चलता है। किसी भी व्यक्ति को फिलहाल एक ही स्थिति में मृत माना जाता है, वह है दिल की धड़कन का रुक जाना, जिसे हार्ट फेल कहा जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे किडनी के फेल हो जाने से शरीर में संक्रमण फैल जाना या फिर चोट लगने से अत्यधिक खून बह जाना। दिल की धड़कन रुक जाने के बाद शरीर के एक एक अंग ठप हो जाते हैं। यहां तक कि मस्तिष्क के रक्त का संचार रुक जाता है और वह भी काम करना बंद कर देता है। लेकिन एक स्थिति ब्रेन डेड या मस्तिष्क का कार्य बंद कर देने की भी है। यह वह स्थिति होती है जिसमें मनुष्य का दिल तो धड़कता रहता है और बाकी के अंग भी काम करते हैं, लेकिन मनुष्य निष्क्रिय पड़ा रहता है। हालांकि इस बात पर अभी बहस चल रही है कि क्या ब्रेन डेड को भी मृत्यु मान लिया जाए और परिजनों की सलाह से उस व्यक्ति को मृत्यु का अधिकार दे दिया जाए। बहरहाल मनुष्य का शरीर एक अद्भुत मशीन है जिसका हर पुर्जा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन यह सवाल अभी तक पता नहीं चला है कि वह कौन सा तत्व है जिसे जीवन का जनक माना जाए या जीवन के न होने की वजह माना जाए। विज्ञान का कहना है कि जिस चीज को हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, उसके बारे में हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं।
मरने के बाद इंसान की न तो आत्मा होती है, न ही उसका कोई कर्म। सब एक ब्लैंक सा होता है और कुछ भी नहीं। दोस्तों, यहाँ पर विज्ञान और आध्यात्म किसी को न हम गलत कह सकते हैं, न ही किसी को सही, क्योंकि जब भी हम किसी एक की तरफ जाते हैं तो एक ना एक सवाल खड़ा हो जाता है, जिसका जवाब ना विज्ञान के पास होता है ना आध्यात्म के पास। इसलिए दोस्तों, जो जिंदगी मिली है उसे खुलकर जिए और दूसरों को भी खुलकर जीने दें। क्या पता कब कहां कौन सा तथ्य सही साबित हो जाए और आप पछताते रह जाएं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।